गुड मॉर्निंग क्लास। हमने पिछले लेक्चर में आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया बॉन्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले जब हम कोवैलेंट बॉन्ड पे आते हैं तो आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि कोवैलेंट, इसका मतलब को मतलब कोऑर्डिनेशन या साझेदारी, वैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके बीच में कुछ साझेदारी हो रही है। क्या हो रहा है एक्चुअली, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसके लिए आपको पता है कंडीशंस का कि क्या होता है कि या तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला एटम चाहिए, या तो क्यों दोनों ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला भी चाहिए और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाला एटम भी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे भी एटम्स होते हैं, ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं तो जो ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश कर पाते हैं ना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे केस में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे दो एटम एक जैसे आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने ये दिखा दिया लुईस डॉट स्ट्रक्चर से किसके पास एक है और इसके पास भी ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो, अगर अब ये दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन खो दे और एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये ऐसा जो बनेगा वो इम्पॉसिबल है, वो बन ही नहीं सकता। तो इस वजह से इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल का मतलब है जब दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों शेयर करते हैं, दोनों ही डोनेट करते हैं, इक्वल शेयरिंग होती है और इक्वल ही उनको फिर उनका पार्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसने अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, ठीक है, तो बदले में इस वाले दूसरे वाले का भी एटम जो है दूसरा भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और इक्वल शेयरिंग होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब वो काउंट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन तो अपना तो काउंट करेगा ही, साथ में ये वाला जो दूसरे एटम का है वो भी काउंट करेगा। और जो सेकंड एलिमेंट में जब ये वाला एटम आपको दिखाई दे रहा है तो आपको जो यहाँ पर जब ये काउंट कर रहा है अपना वाला, साथ में इस वाले को भी काउंट कर रहा है। इसका मतलब जो ये बॉन्ड बना है ये म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। ठीक है, इसमें हमेशा ये बात ध्यान रखने लायक होती है कि कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जब भी बॉन्ड बनता है शेयरिंग की वजह से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड को डिपिक्ट करते हैं, मतलब दिखाते हैं। तो इसका मतलब ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। ठीक है, और अगर दो एटम हैं तो उनके बीच में सबसे मिनिमम क्या हो सकता है कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो करेंगे ना, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर वो ज़्यादा का करते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब कोई दो इलेक्ट्रॉन का कर रहा है या कोई तो तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं, तो दोनों एटम इक्वल शेयरिंग करेंगे और उससे फिर बनते हैं बेटा मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब या तो वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं या वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। डबल बॉन्ड का मतलब है जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है डबल, वो दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं दोनों तरफ से। तो आप इसको देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, जो ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, एक ऑक्सीजन ने दिया है, तो इसका मतलब ये कैसा बॉन्ड है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला ये जहाँ पर भी बेटा आपको ओवरलैपिंग दिख जाए ना, समझ लो वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बना है, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप किए गए हैं वहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ये कोवैलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक है और आप इसको एक डैश से दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ये बॉन्ड है, इसको मैं कैसे दिखा सकती हूँ कि एक एच ऑक्सीजन ने दूसरा बॉन्ड दूसरे एच के साथ बनाया, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अगर मुझे ये ऊपर वाला दिखाना है, ये कैसे दिखाऊंगी? अगर मैं इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखना चाहूँ तो कार्बन एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर। ठीक है ना, तो जो ये हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा? ये Cl4, ये जो उनका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो जाएगा CCl4 का। अब बात करते हैं कि जो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इसका रीज़न क्या है, क्यों बनते हैं ये। सबसे पहले तो ये इसलिए बनते हैं ताकि जो एटम्स हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दें, जो आयनिक बॉन्ड के लिए था। जैसे आयनिक बॉन्ड में भी तो वो क्यों बनाते हैं? ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें और स्टेबिलिटी अचीव कर सकें। यहाँ पे भी वही रीज़न है। अब यहाँ पर क्या है, देखो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं आपके,
यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हुआ यहाँ पर कैसा बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बना है। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हर नाइट्रोजन ने, क्योंकि नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, उसमें से 2 अंदर वाली शेल में है, 5 बाहर वाली शेल में है। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो वो यहाँ पर रिजाइड कर रहे हैं और 3 उसने डोनेट कर दिए, 3 उसने डोनेट कर दिए दूसरे वाले ने, तो दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, और यहाँ पर आपको 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स या 6 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आए हैं, जिसका मतलब है यहाँ पर कैसा बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है, मल्टीपल बॉन्ड बना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करते हैं तब जो बॉन्ड बनता है वो मल्टीपल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर 3 का बॉन्ड बना है, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके अंदर भी देखो यहाँ पे कैसा बना है, सिंगल, तो हम इसको डिपिक्ट कर रहे हैं, तो देखो इसको हमने कर दिया सिंगल से। यहाँ पर कितने पेयर नज़र आ रहे हैं आपको, 3 पेयर, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड आया, 3। यहाँ पे कितने नज़र आ रहे हैं, 2, तो यहाँ पे कितने आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन वर्सेस होता है 1 कोवलेंट बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना होगा, 3 कोवलेंट बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे तो इसका मतलब 2 कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कोई या इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रहा है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज हमने जो पढ़ा है वो है कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ बेटा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड ही हमेशा आपको सुनने में आएंगे। तो आपने ध्यान रखना है, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों का पार्टनरशिप हुआ है, इक्वल पार्टनरशिप होता है, इक्वल ही उतना उनका बेनिफिट होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।